हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो कल हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में एग्ज़ाम में अक्सर 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, आज हम समझेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट होगा क्या है। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आपका अकाउंट बंद हो गया है, पूरे साल आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट बनाने में जो आपने अपना फाइनल अकाउंट बनाया है उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है, कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक कर दी है। और मिस्टेक इसमें 2 तरीके की होती है, एक एरर और एक ओमिशन। एरर का मतलब होता है आपने कुछ गलत कर दिया है, मतलब या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है आपने 10% दे दिया है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% का आपने 9% दे दिया है, मतलब कुछ ना कुछ आपने गलती कर दी है। और ओमिशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ दी ही नहीं है, आप कोई चीज़ देना भूल गए हो, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए हो, या कुछ भी आप करना लेना देना भूल गए हो, तो उसे कहते हैं ओमिशन। ठीक है, इसे आगे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है कॉपी पे, A, B, C and D are equal partners in a firm. Their capitals on 1st April 2018 were rupees 50,000, 30,000 and 25,000 and 15,000. After closing the account for the year 31 March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profits. Pass the adjustment entry. इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स के उनकी कैपिटल है 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, जब उन लोगों ने अपना अकाउंट क्लोज किया 31 मार्च 2019 को, तो उन्होंने ये देखा कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देनी थी, जो कि पार्टनर्स को नहीं दी गई है। वो लोग भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है। सबसे पहले तो हम इन ए बी सी और डी इन चारों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ए ने कितनी कैपिटल लगाई है 50,000 की, और कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा 5,000। बी ने कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाई है 30,000। ठीक है, और कितने परसेंट 10%, तो 30 का 10% कितना हो जाएगा आपके पास 3,000। सी ने कितनी लगाई है 25,000, 25,000 का 10% हो जाएगा 2,500। डी ने कितनी कैपिटल लगाई है 15,000, 15,000 का कितना हो जाएगा 10% ही हो जाएगा आपके पास 1,500। ठीक है, तो ए बी सी और डी का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम उन चारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, मतलब फर्म देना भूल गया है, तो हम इसकी सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। और ये एडजस्टमेंट टेबल आप लोगों को पेपर में वर्किंग नोट में दिखानी पड़ती है। प्रॉपर आंसर तो इसकी हमें एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट टेबल में बनाऊंगी आपको एग्जाम में वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी। इसके मार्क्स होते हैं, खाली एंट्री के आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बना के अब हम पर्टिकुलर्स, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है एडजस्टमेंट टेबल बनाने का, या आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। तो देखते हैं कैसे, ए बी सी डी और यहाँ पे लिखा जाता है फर्म या फिर टोटल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देना क्या भूल गए वो लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूरा लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में जब कोई चीज़ आती है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप क्रेडिट लिख दिया आपने। ठीक है, अब ए को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 5,000।
बी को कितनी देंगी है 3000, सी को कितनी देंगी है 2500 और डी को कितनी देंगी है 1500। अब टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5 2 8 9 10 11 और ये 12, ये हो गया आपके पास फर्म का 12,000। फर्म को 12,000 का लॉस हो गया, फर्म को 12,000 का लॉस हो गया क्योंकि फर्म पार्टनर्स को देना भूल गया था ये, तो अब फर्म पार्टनर्स को देगा तो फर्म का तो लॉस हो जाएगा ना 12,000 का, क्योंकि उसे पार्टनर्स को देना है। अब जो ये फर्म को 12,000 का लॉस हुआ है ये पार्टनर्स में बच जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वल, ऊपर लिखा है ABCD या इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो हम अब ये जो 12,000 का हमारा लॉस हुआ है फर्म का, ये हम पार्टनर्स को इक्वल भाग देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवीजन ऑफ 12,000 रुपीज 12,000, ठीक है, और ये पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को लॉस दिया जा रहा है फर्म की तरफ से। तो 12,000 को हम 4 जगह इक्वल बांटेंगे, इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा 3,000 3,000 और 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 और यहाँ पे 12,000, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे बस हो ही गया, ठीक है। अब देखो ये क्रेडिट का 5,000 है, डेबिट का 3,000 है, कोई डिफरेंस कितने का आ रहा है 2,000 का, और ये क्रेडिट लिखा जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है 3,000 ये माइनस हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 500 और 3,000, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 500 का, ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा जाएगा डेबिट, ठीक है। 15,000 सॉरी 1,500 है ये 1,500 और ये 3,000, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,500 का, और यहाँ पे लिखा क्या जाएगा डेबिट, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे पास करनी है, जर्नल एंट्री, ये एक और हमेशा क्वेश्चन चेक करने का कि हमने सही किया है गलत किया है, क्या तरीका होगा है, जो क्रेडिट और जो डेबिट का टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्रेडिट कितने का है 2,000 का आ रहा है और यहाँ डेबिट कितने का आ रहा है 1,500 500 2,000, तो हमारा क्वेश्चन ही हमने सही किया है। अभी की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, जो डेबिट वाले होके उनको डेबिट करके और जो क्रेडिट है उनको क्रेडिट करके, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बी का तो कट गया 3,000 तो सी का कितना है 500, डी का कितना है 1,500 और ए का कितना है 2,000, ठीक है। ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री, यही जर्नल एंट्री है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, बनाने को बोली गई है। ये एडजस्टमेंट टेबल ये चीज़ आपको करनी है वर्किंग नोट में, ठीक है। और जर्नल एंट्री में हमेशा नीचे नरेशन लिखनी होती है, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो नरेशन के आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। वैसे नरेशन का कोई फिक्स नहीं होगा कि आपको क्या लिखना है, ये आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बना के नहीं लिखनी तो आप बुक वाली भी लिख सकते हो। यहाँ पे नरेशन में लिख रही हूँ एडजस्टमेंट in respect of interest on capital omitted, ठीक है। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ये हमारी हो गई पूरी जर्नल एंट्री खत्म, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी की पार्टनर्स को, तो हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, बाकी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दी। अब जब फर्म का 12,000 का लॉस हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से, तो वो लॉस भी तो पार्टनर्स ही झेलेंगे, लॉस झेलेंगे कोई और तो आएगा नहीं, तो वो लॉस भी पार्टनर्स का जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में उस रेशियो में इक्वल बांट दिया जाएगा, और फिर ऐसे करके डिफरेंस निकाल के यहाँ पे जर्नल एंट्री बना दी जाएगी और नीचे नरेशन लिख दी जाएगी, ठीक है। अब हम इसी का देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration. The interest of drawings of partners amounted to X 2,550, Y 1,850 एंड Z 1,000, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं की थी, इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड है, पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं की, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे ही रखी है कि कितनी ओमिटेड है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे,
ठीक है, कितने पार्टनर्स है हमारे पास? 3 पार्टनर्स है। एक्स, वाई और जेड, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल, ये होता है आपका टोटल। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए इनकम होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर्स देता है ना फर्म को, तो फिर वो उनके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो उनके लिए पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 2550, 1850 और 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें पार्टनर से लेनी थी, जो कि फर्म ने पार्टनर से नहीं ली थी। ठीक है, टोटल मिला के आपके पास आ जाएगा 5400। अब देखो फर्म के पास से 5400 आए हैं, फर्म का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट भी तो हम पार्टनर्स में ही बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डिवीजन ऑफ ₹5400, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है? 3:2:1। तो पार्टनर्स में 5400 हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1 में। ठीक है, इसको बांट के कितना निकल आएगा आपका? 2700, 1800 और 900। 2700, 1800 और 900, ये टोटल आपका आ जाएगा 5400। ठीक है, अब देखिए 2700 और 2550 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 150 और क्रेडिट का। ठीक है, 18,050 और 1800 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 50। ये किसका आएगा? डेबिट। 1000 और 900 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 1000 का। किसका आएगा आपके पास? ये डेबिट का, और ये 0। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे हम। डेबिट को डेबिट किया जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 50, 1000 और 100, 50, 1000 और 50, 100 और 150। ठीक है, ये हो गया आपकी जनरल एंट्री पास। इसकी नरेशन भी आप लोग खुद ही लिख सकते हो, नहीं तो मैं लिख के दिखा दूंगी आपको इसकी नरेशन। ठीक है, इसकी नरेशन जैसे पिछली बार हमने लिखी कि एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमेटेड, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमेटेड। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था कि फिक्स अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है पार्टनर्स का। ठीक है, तो हमने फ्लक्चुएटिंग मांग के चला। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फिक्स अकाउंट है पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड है, तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट लिख के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिक्स अकाउंट अगर दे रखा हो तो सारी एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में की जाती है। फिक्स अकाउंट अगर दे रखा हो तो सारी एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में की जाती है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट आता। ठीक है, अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखिए। L, M and N पार्टनर्स हैव ओमिटेड ऑन कैपिटल फॉर 3 years। इसमें क्या कह रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल की ओमिट कर दी है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? बस 1 साल की ओमिट की है, इसमें क्या है? 3 साल की ओमिट कर दी है। ठीक है, गेव फिक्स कैपिटल्स इन 3 years वर्थ 40,000, 25,000 एंड 15,000। तीनों साल उनकी फिक्स कैपिटल कितनी की? 40,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ठीक है, और गेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्क 2015 5:2:1, 2016 का इतना और 2017 का 2:1:1। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। इसमें तीनों साल की ओमिट कर गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, 3 साल की जब ओमिट की तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है गेयर फिक्स कैपिटल्स। फिक्स कैपिटल है, यानी जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल अकाउंट लिखा था, उसकी बदले हम यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, कितने पार्टनर्स है? L, M और N, हमारे पास 3 पार्टनर्स है। ठीक है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है,
एडजस्टमेंट टेबल का ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपकी बुक में जैसे कि रखा है वैसे भी बना सकते हो, मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें हमें 3 साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गी। ठीक है तो 3 साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही आएगी, क्योंकि कैपिटल 3 साल की सेम है और इंटरेस्ट ऑन रेट भी 3 साल का सेम है। ठीक है, तो पहले साल की यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट दी रेट 12% पर एनम। ठीक है, पहले साल की कितनी है हमारे पास, फॉर द ईयर 2015, पहला हमारे पास कौन सा है 2015, फॉर द ईयर 2015 हमारे पास कैपिटल कितनी है की, पहले साल की हमारी कैपिटल कितनी है की, एल की 40,000 की, इंटरेस्ट वेट कितना था 12%, तो 40,000 का 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,800। ठीक है, 3 साल की एल की सेम ही होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर 2016 और फॉर द ईयर 2017 एल की सेम होगी 3 साल की, क्योंकि कैपिटल सेम है और इंटरेस्ट ऑन रेट भी सेम है। ठीक है, अब देखिए एम की कैपिटल कितनी लगाई है, एम ने लगाई है 25,000, तो 25,000 का हम 12% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,000। एम की 3 साल की सेम है 3,000। ठीक है, एन ने कितनी कैपिटल लगाई है, एन ने कैपिटल लगाई है 15,000 की। ठीक है, और रेट कितना है 12%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000 का 12% आ जाएगा हमारे पास 9,600। ठीक है, एल का एल एम और एन इनका हम टोटल निकाल लेंगे और फर्म के उसमें ये आएगा हमारे पास 1,800 आएगा, ये क्या कितनी है 15,000 का 12% हमारे पास आएगा 1,800, ये आएगा हमारे पास 1,800। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे 4,000 और 3,000 7,000 7,000 और 1,000 8,000 और 1,800 और ये आ जाएगा 9,600, इसका आ जाएगा टोटल, तीनों का सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी पार्टनर्स को, लेकिन हमने नहीं दी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट जो हमें देना है क्रेडिट, ब्रैकेट में क्रेडिट। ठीक है, तो एल का टोटल कितना जाएगा 4 4 4 ये 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 14,400। एल का टोटल हो गया हमारे पास 14,400। ठीक है, एम का टोटल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एम का टोटल हमारे पास 9,000 का। ठीक है, और एन का टोटल कितना हो जाएगा 1,800 प्लस 1,800 प्लस 1,800 हमारे पास हो जाएगा 5,400 का टोटल। ठीक है, तो ये 14,400 9,000 और 5,400 इस सब का टोटल मिला के 28,800 हमारे पास हो गया, इन तीनों टोटल मिला के हमारे पास हो गया 28,800। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि फर्म का लॉस कितने का हुआ है 28,800 का हो गया हमारे पास फर्म का लॉस, क्योंकि पहले फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल की नहीं की थी, लेकिन अब उसे देनी पड़ गई, तो उसका लॉस कितना कितने का हो गया फर्म का 28,800 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो लॉस हुआ है ये लॉस भी का पार्टनर से उठाएंगे, तो अब ये लॉस जितना हुआ है ये हम पार्टनर्स के अकाउंट में कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, कितने का लॉस हुआ है फर्म का 28,800 का। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग दे रखा है, तो हम 3 साल का लॉस अलग अलग बांटेंगे। पहले साल का लॉस कितने का आया है फर्म का 9,600 का। ठीक है, तो 9,600 को हम पहले साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:2:1, तो 9,600 को हम सबसे पहले बांटेंगे 5:2:1 में। ठीक है, फॉर द ईयर 2015 ये हो जाएगा फर्म के पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट। ठीक है, तो 9,600 को हम 5:2:1 में बांटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,000 2,400 और आ जाएगा हमारे पास 1,200, टोटल 9,600। ठीक है, अब हम फॉर द ईयर 2016 का क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1, तो ये हम बांटेंगे 9,600 को 3:1 में, तो कितने का हो जाएगा हमारे पास 4,800 का ए का एल का आ जाएगा, एम का आ जाएगा हमारे पास 3,200 और एन का आ जाएगा हमारे पास 1,600 का।
9600 का टोटल। अब देखेंगे फॉर द ईयर 2017, 9600 2017 को कितना है 2:1:1। ठीक है, तो अब 2:1:1 को हम 9600 को 2:1:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 4800, 2400 और 2400। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए टोटल क्रेडिट कितना देना था पार्टनर्स को 14,400, 9,000 और 5,400 का। LM और एन को टोटल इतना इतना देना था। अब देखते हैं टोटल लॉस कितना बांटना है। 6,000, 4,800, 4,800 कितना हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा आपके पास 15,600 का। और ये हो जाएगा आपके पास M का मिला के हो जाएगा 8,000 का। ठीक है, और N का मिला के हो जाएगा आपके पास 5,200 का। और ये का टोटल वही है 28,800। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट डेबिट। ठीक है, अब टोटल अमाउंट एल के में क्रेडिट कितना का 14,400, डेबिट कितना है 15,600 का। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस आ जाएगा एल का 1,200 का और यहाँ पे डेबिट। और एम का 9,000, 8,000 डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,000 का और क्या आएगा क्रेडिट। और एन का 5,400 और 5,200 डिफरेंस कितने का आ रहा है 200 रुपये का और क्या आएगा यहाँ पे क्रेडिट। और ये टोटल -0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे हम। तो वही जनरल एंट्री, डेबिट वाले को डेबिट, क्रेडिट वाले को क्रेडिट। डेबिट क्या है एल डेबिट है और यहाँ पे आएगा एल्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है। क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आएगा एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट टू एंड्स करंट अकाउंट। एल का कितने में, एल का में क्या आएगा 1,200, 1,000 और 200। ये हमारा क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की साइड इक्वल आ रही है। 1,200 और 1,000 और 200 कितना हो जाएगा 1,200। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम, यहाँ पे हम क्या करके नरेशन क्या लिखेंगे आप खुद से भी बना सकते हो। यहाँ पे नरेशन हम किस चीज़ की लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं की, ओमिशन हो गई है 3 साल की, तो लिख देंगे एडजस्टमेंट for the omission of 3 years interest on capital। ये हम लिख देंगे इसकी नरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम देखते हैं इसका सेकंड एक और फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। रवि एंड मोहन के 2 पार्टनर्स के, उनका रेशियो कितना है 7:5 का। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स वर, रवि की फिक्स कैपिटल कितनी की 10 लाख की और मोहन की फिक्स कैपिटल कितनी की है 7 लाख की। ठीक है, तो पार्टनरशिप गीक प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप गीक में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। और रवि की सैलरी कितनी है 6,000 पर मंथ की, और पूरे साल की कितनी हो जाएगी 6,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पूरे साल की सैलरी निकल जाएगी रवि की। ठीक है, मोहन की सैलरी कितनी है 60,000 फॉर पर ईयर। ये मोहन की सैलरी दे रखी है पूरे साल की। ठीक है, रवि की दे रखी है बस 1 महीने की। ठीक है, नीचे क्या है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 5,04,000 which was distributed equally without providing for the above pass and adjustment entry। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये था कि रवि और मोहन पार्टनर्स है, उनका रेशियो 7:5, उनकी कैपिटल इतनी है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी दे रखी कि रवि की सैलरी और मोहन की सैलरी इतनी दे रखी थी। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ये है ना इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। जो ऊपर लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में उसको मांगे बिना ही फर्म ने जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रवि और मोहन में इक्वली, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना का 7:5 और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सबसे पहले जो फर्म ने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 7:5 की जगह, तो सबसे पहले वो प्रॉफिट हम वापस मंगवाएंगे पार्टनर से। और प्रॉफिट पार्टनर से वापस मंगवाएंगे
तो पार्टनर्स का हो जाएगा लॉस, और लॉस होगा तो हम ये करेंगे डेबिट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, तो फिर हम पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे। रवि की सैलरी नहीं, मोहन की सैलरी नहीं, तो वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, देखो पर्टिकुलर्स रवि, मोहन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी हमने पार्टनर्स को। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कितनी परसेंट है, 12%। रवि की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रवि की कैपिटल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का 12% हमारे पास निकल के आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, मोहन की कैपिटल कितनी है, 7 लाख। 7 लाख का 12% हमारे पास निकल के आ जाएगा 84,000। ठीक है, तो एक टोटल कितने का हो जाएगा, 2,04,000 का। 2,04,000 का ये हो जाएगा हमारे पास टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, रवि की सैलरी भी निकली 6,000 पर मंथ की सैलरी की रवि की, तो पूरे साल की निकालेंगे तो कितने की हो जाएगी, 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 की। सैलरी भी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, तो रवि की कितनी हो जाएगी, 72,000 की। और मोहन की सैलरी कितने की है, मोहन की सैलरी है 60,000 पूरे साल की, 60,000 पूरे साल की। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,32,000। ये हो गया हमारे पास टोटल। ये हमने पार्टनर्स को जो चीज़ नहीं दी कि वो हमने पहले पार्टनर्स को वो सारी चीज़ें देगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितने का था, 5,04,000 का। हमें पार्टनरशिप डीड के हिसाब से करना क्या था, जो हमारा 5,04,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद पार्टनर्स को वो इस रेशियो में बांटना था, 7:5, जो कि उनकी डीड में रेशियो दे रखा था। ठीक है, इस रेशियो में बांटना था हमें, लेकिन हमने क्या किया, 5,04,000 को बिना कुछ दिए इक्वली बांट दिया। तो सबसे पहले हम डीड के हिसाब से हमें जो करना था वो करेंगे। तो 5,04,000 का हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का था, प्रॉफिट हमारे पास बचा कितने का, प्रॉफिट रिमेनिंग बचा कितने का हमारे पास प्रॉफिट, 5,04,000 का हमारे पास प्रॉफिट था। उसमें से हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितनी देनी है, हमें 2,04,000, तो 2,04,000 हम माइनस करेंगे। ठीक है, और हमें क्या देना है पार्टनर्स को, सैलरी 1,32,000 की। ठीक है, सैलरी हमें 1,32,000 की देनी है पार्टनर्स को, तो हम सैलरी माइनस करेंगे। ठीक है, 1,32,000 हम सैलरी माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, 5,04,000 में से 2,04,000, 1,32,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1,68,000। तो हमारे पास ये बचा 1,68,000। ये जो हमारे पास 1,68,000 बचा है, इससे हम अब पार्टनर्स का प्रॉफिट मान के पार्टनर्स के रेशियो में भाग देंगे। कितना रेशियो है पार्टनर्स का, 7:5। इससे अब हम 7:5 में पार्टनर्स के रेशियो में भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, 98,000 रवि के में और मोहन के में आ जाएगा 70,000। तो 98,000 और 70,000 हमने ये बांट दिया। अब अभी तक हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, सैलरी देगी और प्रॉफिट जितना था उसमें से दोनों माइनस करके जो प्रॉफिट बचा हमने वो दे दिया हमने। ठीक है, ये इक्वली लिखा जाता है, एक बराबर। ठीक है, हमने ये काम को हमने गिग के हिसाब से, अपनी पार्टनरशिप गिग के हिसाब से कर दिया। अब हमें करना क्या है, हमने जो गलती की है वो भी तो सुधारनी है। हमने इस क्वेश्चन में गलती क्या की थी, 5,04,000 को हमने इक्वली बांट दिया था बिना कुछ दिए। तो वो जो 5,04,000 को हमने इक्वली बांट दिया है वो भी तो हम वापस लेंगे पार्टनर से। ठीक है, वो भी तो हम वापस लेंगे पार्टनर से, 5,04,000 को जो हमने इक्वली बांट दिया है तो हम लेंगे यहाँ पे हम वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे। वो क्यों करेंगे हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट, वो इसलिए करेंगे हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट क्योंकि हमने वो पार्टनर्स को दे दिया, हमें वो वापस लेना है पार्टनर से। तो प्रॉफिट प्रीवियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लिख देंगे डेबिट क्योंकि हमें पार्टनर्स के अकाउंट से वापस लेना है। तो 5,04,000 को अगर हम इक्वली बांटेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में वापस लेंगे तो कितना वापस आएगा, 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 रवि के और 2,52,000 मोहन के अकाउंट से हम वापस ले लेंगे। यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 5,04,000 का।
ठीक है, अब हम देखते हैं माइनस करके कि हमारी क्या बनेगी डेबिट और क्रेडिट। समझ आ गया ये क्वेश्चन। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ये गिग के हिसाब से जो हमने काम नहीं किया था क्वेश्चन में वो काम हमने कर दिया पहले, और फिर उसके बाद जो हमने गलती की थी वो गलती हमने सुधार की। जो प्रॉफिट हमने इक्वली दे दिया था पार्टनर्स को, वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स से वापस ले लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये टोटल कितने का आ रहा है, 1,20,000, 72,000 और 98,000। ये तीनों पार्टनर्स के, ये रवि के अकाउंट में तीनों चीज़ें क्रेडिट हो रही है, तो इन तीनों का मिला के हमारे पास आ जाएगा 1,20,000, 72 आ जाएगा हमारे पास 2,90,000। ठीक है, और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कितना हो रहा है 2,52,000 का, तो 2,52,000 में से 2,90,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38,000 का, और 2,90,000 आएगा हमारे पास क्रेडिट का 38,000। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है मोहन के में 84, 60 और 70,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोहन का टोटल आ जाएगा 2,14,000 का, और 2,52,000 मोहन के अकाउंट में डेबिट हो गया, तो 2,52,000 में से 2,14,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा मोहन के अकाउंट में 38,000 बचेगा मोहन के अकाउंट में। कि दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है इसका मतलब। ठीक है, 5,04,000 ये टोटल हो जाएगा आपका, ये 5,04,000 इसको मिला के और इसको 5,04,000 ये हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री वही पास करेंगे। मोहन्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रवि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास मोहन्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था। अगर ये आप नहीं लिखोगे फिक्स कैपिटल होने के बाद भी अगर आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें से 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। यहाँ पे आएगा 38,000, यहाँ पे आएगा 38,000। ठीक है, इसकी आप नरेशन जरूर लिख के आना पेपर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी का पास एडजस्टमेंट का। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद कल वीडियो आएगी आपकी गारंटी ऑफ पार्टनर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गारंटी। उसके ऊपर वीडियो आएगी, और उस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी आपकी जिसमें प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक एग्जाम में इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। और उसके बाद आएगी वीडियो जो क्या कहते हैं जर्नल एंट्री है, इस चैप्टर की जर्नल एंट्री भी है जो पेपर में पूछी जाती है, 8 मार्क्स में भी पूछी जाती है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सिर्फ कोई अकाउंट बनाने के लिए नहीं होता, जर्नल एंट्री पूछी जाती है। और कभी कभी PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैपिटल अकाउंट पूछा जा सकता है, या फिर चॉइस में भी पूछा जा सकता है। जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मेरे एग्जाम में यही हुआ था, 8 मार्क्स से 2 क्वेश्चन में चॉइस आई थी इस चैप्टर में से। एक तो ये आया 6 मार्क्स के में आई थी, सॉरी 8 मार्क्स में नहीं, एक चॉइस में ही आया था। या तो आपको एक क्वेश्चन आया था इसमें PNL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना था, और एक आया था चॉइस में आया था आपको जर्नल एंट्री बनानी थी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पूछी जा सकती है पेपर में, तो अब हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री बनानी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद गारंटी और फिर जर्नल एंट्री, और फिर एक वीडियो में हम देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Ram, Shyam and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. Their fixed capitals were 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. Interest on capital for the year ending 31 March 2018 was credited to them at the rate 9% per annum instead of 10% per annum. The profit for the year before charging interest was 2,50,000. Pass necessary adjustment entry. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स है, उनका रेशियो कितना है 2, 1 और 2 का। उनकी कैपिटल कितनी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दी है इंस्टेड ऑफ 10%। देनी तो 10% की, लेकिन उन लोगों ने उनके अकाउंट में, राम, श्याम और मोहन के अकाउंट में कितने परसेंट देगी 9%, 1% का उनने कर दी गलती। ठीक है, और द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है या क्या किया है। इस वाले क्वेश्चन में बस इतना दे रखा है कि प्रॉफिट उनका है 2,50,000 का पूरे साल का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, गलत तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए हमें प्रॉफिट वापस मंगवाना पड़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, गलत सही कुछ नहीं है, बस इतना दे रखा है कि प्रॉफिट है,
तो हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को नहीं छेड़ेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमें करना है बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करना है, जो कि हमने 10% गेनी की और गेगी है 9%। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने प्रॉफिट गलत दे दिया है। ठीक है, अब जो हमने वो प्रॉफिट गलत दे दिया है वो प्रॉफिट कह रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत भाग दिया। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत भाग दिया है तो वो पहले हम वापस भी तो मंगवाएंगे, जब भी तो उसके बदले हम उन्हें सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो भी रखे रहेंगे उनके पास और सही वाली भी दे देंगे, तो पहले जो हमने गलत दे दी है वो वापस लेंगे और जो सही हमें देंगी है फिर हम बाद में वो सही देंगे। तो पहले जो हमने गलत दे दी है वो हम वापस मंगवाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर से हम वापस मंगवाएंगे तो उनके अकाउंट्स का लॉस हो जाएगा उनका, तो हम उनके अकाउंट से करेंगे डेबिट। कितनी की 9% हमने देगी, तो 1 लाख का 9% हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। ठीक है, कितनी की राम ने कितनी कैपिटल लगाई थी 3 लाख की, 3 लाख का 9% हमारे पास कितना आ जाएगा 27,000। ठीक है, और इसकी श्याम ने कितनी कैपिटल लगाई थी 1 लाख की, 1 लाख का 9% हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 9,000। और क्या कहते हैं, मोहन ने कितनी लगाई थी 2 लाख की कैपिटल, 2 लाख का 9% हमारे पास आ जाएगा 18,000। तो ये टोटल कितना का हो गया 27, 9 और 18 मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 54,000 का टोटल। ठीक है, अब जो हमने गलत कैपिटल बात दी की वो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात दी की गलत, वो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर से वापस मंगवा ली। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्टनर्स को सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देंगे अब हम वो देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्रेडिट। सही कितनी है 3 लाख का 10% देना है हमें, तो 3 लाख का 10% हमारे पास हो जाएगा 30,000। 1 लाख का 10% हमारे पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, और 2 लाख का 10% हमारे पास हो जाएगा 20,000। ये कितना हो जाएगा 30, 40, 50 और 60,000। ठीक है, अब देखो फर्म ने 54,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मंगवाई और फर्म ने दे कितनी की पार्टनर्स को 60,000 की, तो फर्म का लॉस कितने का हो गया 6,000 का। अब जो लॉस हुआ है वो कौन उठाएगा, ये लॉस उठाएंगे पार्टनर्स। तो अब ये 6,000 का जो लॉस हुआ है ये हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हम करेंगे लॉस टू बी डेबिटेड। कितने का है हमारे पास लॉस 6,000 का। ये 6,000 का हम लॉस जो हुआ है हमारे पास, ये लॉस हम 6,000 का कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ठीक है, और कितने रेशियो में, पार्टनर्स का रेशियो कितना दे रखा है 2:1:2। तो 6,000 को हम 2, 1 और 2 में बांटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो कितना आ जाएगा 2,400, 1,200 और 2,400, 1,200 और 2,400, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6,000। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, गलत जो बाकी पहले जो गलत बाकी की वो वापस ले ली, जो सही बाकी की वो हम जो सही बात नहीं की वो हमने बांट दी। 6,000 का हमारे पास आ गया लॉस। अब 6,000 को हमने लॉस को भी बांट दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट कितना हो रहा है। ठीक है, डेबिट कितने का हो रहा है राम के में 27,000 का, और यहाँ पे कितने का हो रहा है 2,400 का। तो 27,000 और 2,400 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा, ये 29,400। और क्रेडिट कितने का हो रहा है राम के अकाउंट में 30,000 का। तो 30,000 में से अगर हम 29,400 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 600। और किसका होगा ये हमारे पास होगा क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट का हो जाएगा हमारे पास 600 का। ठीक है, ऐसे ही हम श्याम और मोहन का निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो श्याम के अकाउंट में डेबिट कितने का है 9,000 का, और कितने का है यहाँ 1,200 का। तो 9,000 और 1,200 कितना हो जाएगा हमारे पास 10,200, और 10,000 क्रेडिट का है। तो 10,200 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 200, और ये कितने का होगा हमारे पास, ये होगा डेबिट का।
अब देखो यहाँ पे कितना है 18,000 गैबिक और 2400 गैबिक, तो कितना हो जाएगा 20,400। 20,400 में से हम क्रेडिट का 20,000 माइनस करेंगे मोहन का, तो हमारे पास कितना बचेगा 400, और ये हो जाएगा हमारे पास गैबिक का। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी हमारी पास एडजस्टमेंट हो गई ख़त्म, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये टोटल में। तो अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या है, गैबिक गैबिक और क्रेडिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो श्याम, यहाँ पे हम करेंगे जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में गे रखा है कि फिक्स कैपिटल है और फिक्स कैपिटल गे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट। श्याम्स करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट, टू राम्स करेंट अकाउंट। ठीक है, श्याम में कितना था 200, मोहन में कितना था 400 और राम में कितना था 600 का। ठीक है, ये होगी हमारी जर्नल एंट्री ख़त्म। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिफरेंस देखा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये था प्रॉफिट जो था वो हमने बांट दिया था, इसलिए प्रॉफिट हमने वापस मंगवाया, गलत बांट दिया था। और इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटा नहीं है, बस सीधा सीधा ये कह रखा है कि प्रॉफिट इतने का हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट बांटा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन सब क्वेश्चंस की PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी लिंक, और आप लोग वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।